सभी मेरे भाइयों को नमस्कार। पहले मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि 2-5-10 सेकंड के लिए वीडियो में शुरू में बफरिंग होती है या फिर थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी लो हो जाती है, लेकिन 2-5-10 सेकंड के बाद वीडियो बिल्कुल टोटल अच्छी चलती है पूरे लास्ट तक। ठीक है, तो आज हम हमारा चैप्टर जैसे हम चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो न्यूमेरिकल चल रहा है उन क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरी क्लास है हमारी, डीसी थ्योरी की दूसरी क्लास रहेगी, न्यूमेरिकल क्लास है। इसमें हम प्रतिरोध, लंबाई, अनुप्रस्थ काट से संबंधित सवाल करेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक क्लास रोज़ देंगे। न्यूमेरिकल हम आपको जो एमपीटीओ का पेपर होने वाला है उससे पहले पूरे न्यूमेरिकल की क्लासें आपको कर देंगे, न्यूमेरिकल पूरे मिल जाएंगे। इस प्रकार और भी जो अनेक परीक्षा आ रही हैं आईटीआई से संबंधित, उन सभी परीक्षाओं में भी आपको बहुत उपयोगी रहेंगी। तो आप सवाल भी आपके लिए लिख के लेके आया हूँ और सॉल्व भी मैं कराऊँगा। बोर्ड पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सवाल लिखने में बोर्ड छोटा पड़ जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें मैं लिख के लेके आया हूँ और आपको सॉल्व कराऊंगा, समझाएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। देखो, जैसे हम ना क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए। देखो, पहले एक सूत्र याद देख लें, प्रतिरोध निकालने का सूत्र। आप सभी को एक सूत्र बता देता हूँ। सूत्र क्या है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, R बराबर लंबाई अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं अपन लंबाई, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हमारा विशेष प्रतिरोध होता है और ये आर क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है। मैं कुछ चीज़ पहले ही समझा देता हूँ। देखो, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। देखो, आर बराबर एल, प्रतिरोध बढ़ा लंबाई बढ़ेगी। R अपॉन 1/A, प्रतिरोध बढ़ा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा और प्रतिरोध घटा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। ये सूत्र आप याद रखें। पूरे ही इस सूत्र से अभी क्वेश्चन हमारे हो गया। अब मैं सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। तो 5-10 सेकेंड ही शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर पूरी दिखती है। किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा उसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। पहला सवाल हमसे पूछा। मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी बता देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका हम अपन को दे क्या रखा पहले वो लिख लें और ज्ञात क्या करना है वो लिख लें। उसके बाद अपने आप आपको सूत्र याद आ जाएगा। देखो, अपन को क्या तरह कोई तार है, उसकी लंबाई को इसने क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया। देखो, लंबाई क्या होती है, एल से व्यक्त करते हैं, लंबाई को क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया। तथा उसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से व्यक्त करते हैं, उसको भी क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसके प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध का आप सभी को सूत्र जैसे मैंने अभी बताया, R बराबर लंबाई अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो क्या दे रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है, 2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2। 2 से 2 काटा तो R बराबर क्या आया हमारा, 1। तब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, अगर हम किसी तार की लंबाई को भी दुगना कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सवाल में आ जाए, ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है कि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए और उस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन। अगर दोनों दुगने हुए तो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिरोध उतना का उतना ही रहेगा। ये देखो, लंबाई दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया, सूत्र का R बराबर 1/1, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पहला सवाल हमारा सिंपल था, लेकिन आपको समझाना कराना बहुत ज़रूरी था। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी तार की लंबाई, देखो मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आए, इससे आपकी थ्योरी भी क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी, थ्योरी भी क्लियर होगी और सवाल भी क्लियर होंगे। ये नहीं आप कहेंगे सर इतने सिंपल सवाल भी आते हैं। हाँ, इतने सिंपल सवाल भी 1-2 नंबर के जाते हैं, लोग बाग नहीं कर पाते, विद्यार्थी नहीं कर पाते। देखो, किसी तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दोनों को आधा कर दिया जाए। पहले हमने दोनों क्या करा, दोगुना करा, तब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। दोनों को अगर हम बराबर परिवर्तन करें, जैसे दुगुना कर दें, आधा कर दें, 4 गुना कर दें, दोनों को लेकिन एक साथ, या 1/4 कर दें दोनों को एक साथ, तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखें, यदि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों को दुगना करें तो भी प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों को अगर आधा करें तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों को 4 गुना करें तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर 1/4 करें तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दोनों को एक साथ करें, यदि एक को अलग, लंबाई को अलग और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अलग अलग
परिवर्तन करें, जैसे लंबाई दुगनी कर दी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दें, तब तो परिवर्तन होगा, पर मैंने आपकी थ्योरी के रूप में समझाया। देखो दूसरा सवाल देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ देखो क्या बोला कि किसी तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों को आधा करती है। देखो लंबाई को आधा करा पहले, तो लंबाई बराबर 1/2। अब किसको, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी आधा करा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर भी 1/2। समझते जाओ, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब उसने कहा प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिरोध का सूत्र आपको भी याद कराए, लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी करी, आधी करी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना करा, आधा करा। जब दोनों को समान परिवर्तन कर रहे हैं तो दोनों में क्या, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। r बराबर 1, मतलब दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर थ्योरी के रूप में आए तो। ध्यान रखना, पहले मैंने जो लाइन बोली उसको ध्यान रखें। अगर लंबाई में और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में समान परिवर्तन करें तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, इससे संबंधित है तीसरा क्वेश्चन। देखें, किसी कॉपर के तार की लंबाई दुगनी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन। अब देखो दोनों में अलग अलग परिवर्तन हुआ। देखो लंबाई में क्या करा, खींचकर हमने लंबाई को दुगनी करी है, खींचकर नहीं, इसमें खींचकर दे ही नहीं रखा है। तार की लंबाई क्या करी, दुगनी, तथा अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल क्या किया, आधा। अगर आधा नहीं करते हैं और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी दुगना कर देते तो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अब इसको आधा करा, लंबाई को दुगना करा। तो इस चीज़ को आप समझो। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला, लंबाई को क्या करा, दुगनी, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करा, 1/2। अब प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, तो वही प्रतिरोध का सूत्र, लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई कितना है, दुगनी करी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या करा, आधा करा। अब आप जानते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का चला जाएगा ऊपर, अगर नहीं भी आ रहा तो देखो 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। अब ये 1/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे, वैसे इतनी मैथ तो सबको आती होगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, तो 2 दूनी 4, तो R बराबर क्या हुआ, 4 ओम मान आया। R का मान क्या आया, 4 ओम। ठीक है, समझे यहाँ पर ना। अब दोनों में अलग अलग परिवर्तन करना है। एक सवाल और मैंने ऐसा लिया है, उसको भी देखें। देखो चौथा सवाल पे आ रहा है, अपन 3 कर दिए ना, तो लास्ट में 2 सवाल बहुत टफ हैं। आप अभी चले जाओगे तो लास्ट के 2 सवाल नहीं देख पाओगे, जिसमें हर विद्यार्थी को दिक्कत आती है। ठीक है, चौथा सवाल देखो, किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई, अब इसमें लंबाई आधी कर रहा है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा। देखो सूत्र याद रखें बस। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आप सभी दिख रहा है। देखो एल्यूमिनियम को क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को इस बार क्या करना है, लंबाई को हम आधा कर, ये आधा करा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा लिखना है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, प्रतिरोध का सूत्र आप सभी को याद है, लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है, 1/2। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 2। अब प्रतिरोध निकालेंगे तो जैसे मैंने बताया था, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब ये तो 1/2 ही दे रखा है, पर 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो 1/2। अब उल्टा हो जाएगा तो 1/2, तो R बराबर क्या आएगा, 1/4। तो प्रतिरोध में क्या मान परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/4 ओम। देखो लंबाई 1/2 कर दी थी आधी, अनुप्रस्थ काट के दुगना कर दिया तो प्रतिरोध का मान 1/4। चौथा सवाल भी सबको आ गया। अब देखो 5वां सवाल पढ़ें, थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्लासें सही मिले। मैं चैप्टर बाई चैप्टर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। MPTO का जब भी पेपर देने जाएँ या कोई सा भी पेपर देने जाएँ इलेक्ट्रीशियन का, तो ये न्यूमेरिकल क्लास जरूर देख जाएँ, 2-5 नंबर आपके पक्के बढ़ेंगे। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन देखिए कि नहीं 2 तारों की लंबाई समान है। क्या बोला, अब इन्होंने एक तार नहीं, पहले हम एक तार के क्वेश्चन करते आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने बोला है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 2 तार हैं। अब कितने तार हैं, 2 तार। तो 2 तारों की लंबाई क्या है, समान है, तथा पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब लंबाई समान है, इसमें ध्यान रखना दोनों तारों की, दोनों तार जो थे हमारे पास, एक ये था और एक और कोई सा, ये दोनों तारों की लंबाई समान है। लेकिन जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का
कितना है, दुगना है। तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुमान लगाना है। बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल बहुत आते हैं, ये सवाल बार बार आते हैं, ये सवाल बार बार आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। कौन सा करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दो क्या बोला, कोई दो तार थे, माना पहला तार तो ये है और दूसरा तार ये। पहले तार की क्या दे रखी, लंबाई, और दूसरे तार की लंबाई क्या दे रखी है अपन को, बराबर दे रखी। अब उन्होंने बोला कि पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दूसरे देखो, पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरे तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का से होता तो इधर गुणा करते, लेकिन कब बोला तो इससे दुगना है। तो दोनों तारों का क्या निकालना है, प्रतिरोध का अनुपात, मतलब इसका R1 और इसके R2 का क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना। देखो बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। अब पहले हम इनको हल कर लेते हैं इसको, कि A1 बराबर क्या है, A2 बराबर, जब A1 के सामने क्या है 2, तो मतलब A1 बराबर क्या दे रखा है 2, A2 के सामने क्या है 1, तो A2 का क्या दे रखा है अपन को, A2 का मान क्या है 1। अगर आप चाहें तो सूत्र से रखना चाहें तो सूत्र से रख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना इस सूत्र को ध्यान रखें कि R बराबर लंबाई बटे A और R बराबर 1/A, ये 1। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और A2, मतलब जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। क्या होता है, विलोमानुपाती। अगर आपको R1 अनुपात R2 निकालना है तो इन दोनों का उल्टा कर दो, 1/2, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिरोध होता है हमारा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का दुगना होता है। अब उनको A1 नहीं लेना है, अपन को क्या लेना है, A2 ले लेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या ले लेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। और ये सब समझ में नहीं आ रहा तो मैं सूत्र से आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो पहला प्रतिरोध पहले का देखें, R1 बराबर लंबाई बटे A, ठीक है, ये लो। R2 बराबर लंबाई अपॉन A, लंबाई क्या दे रखी, समान है, अपॉन A क्या है इसका, A1 क्या दे रखा है, A1 है और ये A2 है। A1 का मान कितना दे रखा है 2, ये देखना, अपॉन L क्या, लंबाई समान है। A2 का मान क्या, A2 क्या दे रखा है अपन को, A2 क्या दे रखा है अपन को, A2 बराबर 1। यहाँ अपन किसका अनुपात निकाल रहा है, R1/R2, ठीक है। ये देखो 1/2, एक से एक जगह कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो सब खत्म, तो R1/R2, तो वही अनुपात अपना क्या निकला, R1 बराबर 1 और R2 बराबर 2। यहाँ पे भी हमने वही अनुपात निकाला, R1 बराबर 1, R2 बराबर 2। मतलब हम ये कह सकते हैं इस सूत्र से कि अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अगर अनुपात 2:1 आ रहा है तो प्रतिरोध का अनुपात आएगा 1:2। यदि प्रतिरोध का अनुपात 1:2 दे रखा तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 2:1। या फिर आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस सूत्र से भी, मतलब सूत्र रख के थोड़ी बड़ी होगी और कोई बात नहीं, आपका हल हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन भी आपका हो गया। मुझे लगता है बहुत सही तरीके से समझाया मैंने आपको। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिरोध का अनुपात बताना था। क्या बताना था, छठा क्वेश्चन पढ़ें जब तक आप लोग। देखो छठा क्वेश्चन क्या, किन्हीं दो तार जिनमें दोनों तारों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है। अब इसमें देखो पहले क्या बराबर दे रखी थी आपको और हमको, लंबाई बराबर दे रखी थी। क्या दे रखी थी, लंबाई बराबर। अब की बार इसमें क्या दे रखा है आपको कि भैया दोनों तार, यह पहला तार है, यह दूसरा तार है, इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है तथा पहले तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की क्या है। अब इसमें बोल रहा लंबाई दुगनी बता रहा है, पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना बता था, अब क्या अपन को बता रहा है, लंबाई दुगनी बता रहा है। देखो पहले तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की पहले तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई की दुगनी है। इससे अगर अपन अनुपात निकालें, L1 के सामने क्या है 2 है भैया, L2 के सामने क्या है 1 है भैया। तो ऐसे आपको वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना, वही प्रतिरोध का अनुपात निकालना है R1, या आप अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और बता दूँ, आपने सूत्र देखा R बराबर L/A,
लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। प्रतिरोध बढ़ा तो लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध घटा तो लंबाई घटेगी। आपके यहाँ क्या दे रखा है? 2:1। अगर लंबाई 2 और इसकी कितनी 1, तो प्रतिरोध भी क्या आ सकता है? 2:1। क्यों? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखो सूत्र से देखो, ये 1 का है, ठीक है, R बराबर L2/, ये 2 का है। मान रखो क्या लंबाई कितनी है यहाँ पे? 2 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो बराबर है, भले ही ए लिख दो। इसकी लंबाई कितनी है? 1। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो बराबर है, भले ही ए लिख दो। अब देखो अगर इनको हल करेंगे 2/a और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, a/1। ए से ए गया। यहाँ हमारा चल रहा था R1/R2, तो अनुपात क्या आ गया प्रतिरोध का? R1/R2 बराबर 2/1। देखो मैंने भी यही पे बताया, अगर लंबाई केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा तो प्रतिरोध में समान परिवर्तन होगा। 2:1 लंबाई है तो प्रतिरोध भी 2:1 है। हाँ, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में अगर 2:1 में आ रहा हो तो प्रतिरोध इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 में। ये आप समझे, नहीं तो मैंने सूत्र के द्वारा भी आपको बता दिया, कोई टेंशन नहीं, मैं सूत्र के द्वारा भी आपको बता रहा हूँ क्लियर। ये कौन सा सवाल था हमारा? छठा सवाल था। कौन सा सवाल था? छठा सवाल। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आता है 7वां सवाल। हाँ, 7वां सवाल देखते हैं। समान धातु और समान लंबाई, मतलब कॉपर है, कॉपर की बनी है तार, एल्यूमिनियम का तार बना है, समान धातु उससे बोलते हैं, तथा समान लंबाई, लंबाई दोनों की बराबर दे रखी है, L1 बराबर L2 के दो तारों में से पहले तार का व्यास दूसरे तार के व्यास का दुगना है। अब क्या दे रखा है? अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं दे रखा, आप ध्यान से पढ़ें। अब की बार क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बच्चों को बहुत दुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें कैसे करते हैं, बहुत सही तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखें, ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। पहले एक लाइन में लगवा रहा हूँ, इसको जीवन भर कंठस्थ याद कर लें तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जब भी किसमें, जब भी व्यास या त्रिज्या दुगनी होती है, क्या होती है? दुगनी होती है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना होता है। कितना होता है? कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि भैया व्यास इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो उसका 4 गुना कर दो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका 4 गुना होता है, ठीक है। कितना होता है? 4 गुना होता है। देखो अब मैं सवाल भी करवा देता हूँ ना, इस लाइन को देखना भी काम आएगी। समान धातु समान लंबाई के 2 तार, चलो भैया ये पहला तार था, ये दूसरा तार था। दोनों तारों में से पहले तार लंबाई दोनों की बराबर है, L1 बराबर भैया L2, बिल्कुल विधि पूर्वक। पहले तार का व्यास दूसरे तार के व्यास को लिखते हैं D1 D2। पहले तार का व्यास दूसरे तार के व्यास का जब भी आ जाता है तो उसमें गुणा होता है दूसरे तार में। किसमें? दूसरी तार में व्यास का इसका दुगना होता है। अब मान अगर अपन रखें तो D1 बराबर 2, D के 1 के सामने क्या है? 2, और D2 के सामने क्या है? 1। अगर अनुपात में लें D1 अनुपात D2 और 2:1, ये हमारा व्यास आया है। सूत्र में क्या लिखा है? सूत्र में व्यास थोड़ी दे रखा है, सूत्र R बराबर लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ क्या दे रखा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम व्यास का मान थोड़ी रख सकते हैं। अब अपन को व्यास से क्षेत्रफल निकालना, अब अपन को व्यास से क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये ध्यान रखें, ये नहीं कि सर जी व्यास आ तो गया 2 रख दें, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये व्यास है, व्यास तो इसके अंदर रहता है। अब कैसे निकालते हैं? मैंने ये लाइन लिखवाई, जब भी व्यास या त्रिज्या दुगनी होती है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 गुनी होती है। देखो अगर मैं क्षेत्रफल का निकालूँ यहाँ पे A1/A2, तो ये इससे कितनी हो रही है? दुगनी व्यास में। और अगर इसको मैं क्षेत्रफल में निकालूंगा तो क्षेत्रफल में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी? 4 गुना। ये 1 था तो इसका व्यास कितना था? 2 गुना। अपन को सवाल में दे रखा है कि ये 1 है तो इसका व्यास दे रखा है 2 गुना, लेकिन मैंने लाइन में ये बोल रखा है कि व्यास या त्रिज्या अगर दुगनी बोल रखी है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका क्या होगा? 4 गुना होगा। इस लाइन को अच्छे से याद करना। अब देखो, जब अगर अनुप्रस्थ काट का व्यास अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा?
4 होगा, तो 1:4। यह आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। देखो अब उनके सूत्र में रख देना है, और मैंने नहीं तो पहले भी आपको बताया क्या इसमें सवाल में आंसर क्या पूछा, दोनों तारों का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों तारों का प्रतिरोध का ही अनुपात ज्ञात करना। मैंने क्या बताया था, जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो प्रतिरोध इनका विलोम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सूत्र से देख लो, R बराबर 1/A, मतलब दोनों के मान को बदल दो, क्षेत्रफल के दोनों के मान को बदल दो तो इसका क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का अनुपात आ जाएगा। ये देख लो, A1 का 4 था तो A1 का 1 हो जाएगा, A2 का 1 था तो A2 का 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो सूत्र में रख के देख लो, आप सूत्र में रख के बताऊँ क्या, पर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। पर आपका मन है तो मैं बता देता हूँ। देखिए R1 बराबर लंबाई बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है अपने पास, ये 4 है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये R2, ठीक है। और R2 में लंबाई बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ओहो ओहो ओहो, ये रखना है ना बने, A1 4 है और A2 क्या है, 1 है, तो 1 से 1 तो कुछ बचा ही नहीं, कट गया। 1 का भाग 1 में दिया तो क्या आया, 1 आया, 1 आया, तो अब 1 का भाग 1/4 में देंगे तो भी 1/4 आएगा। तो इस प्रकार R1/R2 का अनुपात क्या जाएगा, 1/4। ये मैंने सूत्र से रख के बता दिया आप। ये लंबाई का, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप देख सकते हो, थोड़ा समझें, बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 7वां सवाल हो गया, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। 8वां सवाल देखें, बहुत अच्छा सवाल है, अगर इसमें टाइम भी लगेगा तो बोलिए अगली वीडियो में 2 सवाल और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आप समझ लें अभी भी हमारे पास 8-9 मिनट है, अपन इस क्लास को ख़त्म कर लेंगे। और सुन लो, जब प्रतिरोध के बाद अगर किसी सवाल में इतना देने के बाद प्रतिरोध के बाद क्या पूछें, धारा, तो धारा R बराबर 1/I, ये सबको पता कि धारा प्रतिरोध का विलोम होती है या प्रतिरोध धारा का विलोम होता है, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, कोई सा भी आप ज्ञात करोगे उसका विलोम होगा, ठीक है। इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि अब किसी सवाल में इतना बड़ा सवाल दे दिया आपको, इतना 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 तारों का प्रतिरोध की जगह लिख दें तारों का चलो मैं वो अलग बताऊंगा, आपने तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी, ठीक है। 8वां सवाल है, यदि किसी तार को खींच करते हो, क्या शानदार क्वेश्चन आया है और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन। तार को खींचकर, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करती जाए तो उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन का पूछना है। क्या पूछना है, होने वाला परिवर्तन। देखें, अगर एक बात ध्यान रखें, अगर तार को खींचकर नहीं बताते, वो क्या खींचकर नहीं बताते, तार को खींचकर डायरेक्ट बोल देते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो आप डायरेक्ट प्रतिरोध कितना हो जाता है, आपका दुगना हो जाता है। क्या हो जाता, खींचकर अगर बोलेंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगी, और अगर डायरेक्ट बोल देंगे यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो R बराबर L/A, और लंबाई को दुगनी करा तो R/2। लेकिन ये नहीं है, अब की बार उन्होंने पूछा है खींचकर। जब भी अगर हम कोई तार है, ये तार है आपका, देखो इधर ये तार है, अब इस तार को खींचकर मैंने और दुगना कर दिया, ये दुगना होगा। तो जब भी तार को खींचकर दुगना करते हैं उसकी लंबाई को, तो उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन आता है। इस लाइन को मैं लगवा देता हूँ, आप ध्यान दें। देखो ये देखो, यदि, इसको लिख भी लेना, यदि किसी तार को खींचकर लंबाई को दुगनी करी जाए, लंबाई को दुगना करा जाए, दुगना करा जाए तो उसके क्षेत्रफल में, ये तो याद ही रख लेना, उसके क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ। देखो इधर देखो, लंबाई दुगनी करी तो क्षेत्रफल आधा हुआ, समझ लेना, आज क्लियर कर देता हूँ। लंबाई को 4 गुना करा, क्षेत्रफल 1/4 हुआ, क्लियर ही कर दूंगा। लंबाई को अगर 8 गुना करा तो क्षेत्रफल 1/8 गुना। अब तो समझ में आ जाएगा, जितनी भी आपने लंबाई को बढ़ाई है उसको क्षेत्रफल को उसका उल्टा कर दो तो वो आपका क्षेत्रफल। जब भी तार खींचोगे तो ये परिवर्तन होगा, लंबाई दुगनी करोगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, लंबाई 4 गुना करोगे तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा, लंबाई 8 गुना करोगे तो क्षेत्रफल 1/8 हो जाएगा जब तार को खींचते हैं। अब यार कोई तुम ही देखो, ये तार है, इसको अगर मैं और भी पकड़ के खींचूंगा
तो ये ऊपर से तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, मतलब इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, त्रिज्या कम होती जाएगी, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कम होता जाएगा। तार की लंबाई तो बढ़ती जाएगी, तो जितना अपन लंबाई बढ़ा रहे हैं उतना ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अपन कम कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। और मुझे जहाँ तक पता है जिसने थ्योरी पढ़ रखी उसको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी तक नहीं आया पर अब आ गया होगा। ठीक है, अब हम सवाल को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सवाल को देख रहे हैं। देखो, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए। देखो, लंबाई को हमने दुगना करा, अभी बताया जब जितनी दुगना करेंगे वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना करा आधा हो जाएगा। अब उसने पूछा उसके प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध निकाल दो। आर बराबर लंबाई अपॉन ए, और लंबाई कितनी है 2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 1/2, और आर बराबर 2 ऊपर चले जाएगा तो 4, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? 4 गुना हो जाएगा, 4 हो। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध कितना बढ़ा? ये बढ़ा, ये 4, तो 4 गुना बढ़ा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन और भी था, नवा क्वेश्चन देख लें, और ये आपके सारे डाउट ख़त्म। आज मैं ये आपके सारे डाउटों को क्या कर दूंगा? ख़त्म कर दूंगा। देखो, जब किसी तार, क्या करना, जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधी कर दिया। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो, जब उसकी लंबाई को 4 गुना करा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 हुआ। उसकी लंबाई को 8 गुना करा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका 1/8 हुआ। तो क्लियर याद रखो, ये लाइन बिल्कुल रटा जानी चाहिए। अब नवा क्वेश्चन देखो, ये मेरा थोड़ा टफ टाइप में लिया है दूसरा। देखो, यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए। अब की बार क्या बोला? कोई तार खींचकर, जब भी तार खींचेगा तो ये ध्यान रखना लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में दोनों में परिवर्तन आएगा। अगर तार खींचा है, साधारण बोले कि तार खींचा ही नहीं है, लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध 2 गुना हुआ। सादा बोला तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा हो गया। समझ में आ गया? देखो, आधा कैसे हुआ? आर बराबर, अभी सवाल भी कर देती है कि लंबाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दो तो दुगना हो जाएगा। ये भी है ना, ये ध्यान रखना, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना। सूत्र याद रखें। अब देखो, जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, क्या आधा कर रहा है अपन? उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? आधा कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? देखो, हमने पहले एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? याद है कि जब भी किसी का व्यास, किसी का, या तो देखो त्रिज्या को अपन आधी कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक चीज़ आपको बताई थी, यदि किसी तार को खींचकर उसके त्रिज्या को आधी कर दिया तो हमारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? देखो, मैंने बताया था क्या? देखो, अनुप्रस्थ काट अगर दुगना करेंगे हम त्रिज्या को तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना होगा। व्यास को भी दोगुना करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? 4 गुना होगा। यहाँ त्रिज्या को हमने आधा करा, सूत्र भी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है? अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। अगर हम यहाँ पे आधा रख दें किसको? त्रिज्या को, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आया आपका? 1/4। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आया? 4, जब हमने किसको आधा करा? त्रिज्या को आधा करा। अब हमने बताया कि लंबाई जब तार को खींचते हैं तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बराबर, जो मैंने परिवर्तन बताया था, अगर ये 1/4 है तो लंबाई 4 गुना हो गई, ये 1/8 है तो लंबाई 8 गुना हो गई। पहले बताया कि लंबाई 8 गुना है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/8 हो जाएगा। लंबाई को अगर 4 गुना कर दिया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। वो भी कब है? इस चीज़ को ध्यान रख, जब तार को खींचा गया। अपन से क्या पूछा क्वेश्चन में कि जब किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधी करी, त्रिज्या किस तरह की थी? आधी। हमारे पास सूत्र लंबाई बटे ए, ये अनुप्रस्थ काट का था, नहीं ना कि त्रिज्या का था। अनुप्रस्थ काट का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर, ध्यान रखें। आर की जगह मैंने क्या रख दिया? 1/2, तो क्या हो गया? 1/4। ये अनुप्रस्थ काट आया 1/4। और मैंने बताया कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 है तो लंबाई 4 गुना हो जाएगी। इससे पहले मैंने करके बताया कि तार खींच रहा है तो दोनों एक दूसरे के साथ बदलेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखा है, प्रतिरोध निकाल लो। तो आर बराबर लंबाई बटे ए, आर दे रखा है अपन को क्या? लंबाई क्या दे रखी है अपन को? 4, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है 1/4। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आर बराबर 4 चौको 16। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 गुना या 16 ओम। तो ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।
अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास लेंगे। आप सभी से यही कहूँगा कि अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, आगे बढ़ा दें, और नहीं तो सवाल तो सब साथ में कर ही रहें। कोई दिक्कत आए, सवाल हो तो मुझे भेज दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।